अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, चौमासा आया और चला गया। हम अभी यही हैं, हम भी जाएंगे। इस वर्षावास में आप सब ने यथा संभव जैसा जैसा जिनको अवसर मिला उन्होंने लाभ लिया। कई बार बताया जाता है कि दुनिया के लाभ भी तो जरूरी है, लेकिन उनसे भी बढ़ करके धर्म का लाभ होना भी जरूरी है। संसार का लाभ इस जीवन को चलाने के लिए और धर्म का लाभ जन्म जन्म को सुधारने के लिए। हमारी आत्मा जिसके अंदर परमात्म शक्ति का वास है, जितनी परमात्मा के अंदर है उतना इस प्रत्येक आत्मा के अंदर है, लेकिन कर्मों के बंधन से जकड़े हुए। इनसे मुक्त होना है, उस अनंत शक्ति को प्रकट करना है, तो उसका रास्ता जो धर्म का रास्ता। धर्म को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं। जिनको ये बात समझ आ जाती है तो कहते हैं देवता भी 6 बातों की कामना करते हैं। देवताओं का नाम क्यों लिया? क्योंकि लोगों में देवताओं को विशेष माना जाता है, लेकिन सारे देवता विशेष हो ऐसा नहीं है। देवताओं में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और मिशर दृष्टि भी होते हैं। जैसे जहां के इंसान तो जो समझदार है तो केवल वही की कामना अपने भविष्य को उत्तम बनाना है। पहली बात, मानुषंग जन्मंग, मनुष्य जन्म। क्या हो? मनुष्य जन्म। दूसरा है आर्य खित्य जन्मंग। पहले तो मानुषंग भवंग, मनुष्य भव। दूसरा आर्य क्षेत्र में जन्म, जहां आर्यों का वास हो। आर्य का मतलब अच्छे लोगों का। तो अच्छे तो सारे अपने आप को कहते हैं हम अच्छे, हम सबसे अच्छे, हम सबसे अच्छे हैं।
कोई ये भी कहता मैं सबसे बुरा हूं, ये कोई भी कहलाने के लिए तैयार नहीं होगा। जो वास्तव में जो सात्विक वृत्ति के, जिनके अंदर तामसिकता रजोगुण की प्रधानता नहीं है, दिल में करुणा भाव है, सत्य के प्रति निष्ठा है, अपने लाभ में संतोष है, जो ब्रह्मचर्य का और सदाचार का पालन करते हैं, जहां पर न्याय नीति है, ऐसे अच्छे लोग जहां रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में जन्म हो। तीसरी बात, सुकुले पच्चायाई, अच्छे कुल में हमारा जन्म हो। अच्छे कुल का मतलब क्या? धन दौलत समृद्धि से परिपूर्ण ये लक्ष्य नहीं है। अच्छा कुल जहां पर धर्म का वास हो, जहां के लोग सात्विक हो, जहां हमें धर्म के संस्कार मिले, जहां पाप से हटाया जाए और धर्म मार्ग पर बढ़ाया जाए। ये तीन बातें। अगली तीन बातें हैं, अच्छे स्थान पर मनुष्य जन्म तो मिल गया, अब आगे है हमें धर्म शास्त्र का श्रवण मिले। धर्म शास्त्र, शास्त्र धर्म का शास्त्र, दूसरे शास्त्र भी होते हैं जहां आत्मा के विकास की बात बताई जाती है, जहां संयम और तप का गुणगान किया जाता है, जहां पर पापों को छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है, जहां सोई आत्मा को जागने का उपदेश दिया जाता है। ऐसे धर्म शास्त्र जिन वाणी बीतराग प्रवचन अरिहंत भगवंतों के उपदेश सुनने को मिले, सुनने के बाद हमारे अंदर धर्म करने की रुचि हो। पाप की रुचि तो दुनिया में होती है, क्या रुचि होनी चाहिए? मैं धर्म करूं, मैं पाप को छोड़ूं, धर्म को अपनाऊं, मैं तपस्या करूं। जो संयम और तप है, पाप से हटना, इच्छाओं का निरोध करना, तपस्या करना। संयम आने वाले कर्मों को रोकता है और तपस्या पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटती। संयम तप रूप धर्म की आराधना करूं, जो आत्मा के अंदर रुचि पैदा हो। छठी बात, मेरी शक्ति का प्रयोग दुनिया के लोगों को दमन करने के लिए नहीं, मेरी शक्ति आत्मा को, मन को, इंद्रियों को, कषायों को, विकारों को दूर करने में जाए, इनका दमन करने में जाए। क्योंकि संसार के सारे दुखों का कारण तो आखिर यही बनते हैं। जब इनके दमन में आत्मा का बल पराक्रम जाएगा, तब आत्मा का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। जे जन्म सफल होगा, जन्म जन्म सफल होगा। अब जिनको जो अवसर मिल जाते हैं, जो लाभ उठाते हैं, वो तो सफलता पा जाते हैं, क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। जो नहीं करते, प्रमाद करते हैं, लापरवाही करते हैं, कहते हैं, फिर उनको पश्चाताप करना पड़ता है जब अवसर निकल जाता है। श्री स्थानक सूत्र में देवताओं को लेकर के कहा है, तीहिं ठाणे ही देवे संतप्पे जा। तीन कारणों से देव संताप करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब समय निकल जाता है, व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रहता, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, मिले अवसर को गवा दिया, उनको फिर संताप करना पड़ता है
किस बात को लेकर? ओहणम मैं संते बले संते वीर्य संते पुरस्कार परकमे खेमंसी सुभिक्षंसी आर्य उपझायाणं बीजमाणंसी नो बहुए कल शरीरेण नो बहुए सुए आहिय। अहो मेरे पास बल था, मेरे पास शक्ति थी, मेरे पास साधन थे, जहां मेरा जन्म था वहां पर सुख शांति थी, वहां पर सुभिक्ष था, कोई आजीविका की चिंता नहीं थी, परिवार की चिंता, रोजी रोटी की चिंता नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे क्षेत्र में सामान्य संतों का तो क्या है ना, आचार्य उपाध्याय आदि बड़े बड़े संतों का आना होता था। सुभिक्ष था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, मेरा शरीर निरोग था, लेकिन मैंने आगम वाणी का स्वाध्याय नहीं किया, आगम वाणी का वीतराग वाणी नहीं सुनी, उसको पढ़ा नहीं, जबकि मैं पढ़ सकता था, पढ़ाने वाले थे, सब कुछ था, लेकिन पढ़ने वाला नहीं था। पढ़ने वाला था तो सही, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। जानते हैं, जिनके अंदर योग्यता होती है वह सामान्य गरीब परिवारों में भी जन्म लेकर के कहां से कहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे कंपटीशन चलते हैं ना, कैट का, कोई किसी का, कोई किसी का, कहते हैं रेड़ा चलाने वाले का लड़का क्या हो गया, उसका नंबर उसमें आ गया, मजदूरी करने वाले का आ गया। कहते कितनी साधनों की कमी थी, लेकिन फिर भी जैसे कैसे माँ बाप ने साधन जुटाए और बच्चे ने कितनी मेहनत की, कहां से कहां पर पहुंच गया। और ऐसे कितने परिवार हैं जहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, माता पिता हर साधन जुटाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे ही पढ़ने को तैयार नहीं। वहां क्या कहा जाएगा? उनकी किस्मत। जब समय निकल जाता है, हाथ में कुछ नहीं रहता, तो फिर वो सोचते हैं अरे इतना अच्छा अवसर मिला था, धर्म गुरु थे, पढ़ाने वाले थे, सब कुछ था, कोई चिंता फिक्र नहीं था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, संसार के सुखों में फंस करके वो समय गवा दिया। आज पश्चाताप, रोने धोने के अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात, मैंने संयम लंबे समय तक नहीं पाला। नियम व्रत तो पाल ले, लेकिन लंबे समय तक नहीं पाले। कितना अच्छा होता, बचपन में ही दीक्षित हो जाता, चलो साधु नहीं, श्रावक वृत्ति में ले लेता। मानो 100 साल की भी आयु है, 8-10 साल से सामायिक संवर करने लग जाए, रात का चौविहार करने लग जाए, और कम से कम हफ्ते का, 15 दिन का, महीने का एक उपवास है, आइमिल है, एकाशना है, ऐसे तपस्या करने लग जाता, तो 100 साल तक पहुंचते पहुंचते तो धर्म संपदा कितनी इकट्ठी हो जाती। करता तो इकट्ठी होती ना, की तो नहीं। अब वो पश्चाताप कर रहा है, कितना अच्छा अवसर मिला था, लेकिन काम भोगों के अंदर गिरद रहने के कारण मैंने क्या कर दिया, गवा दिया। तीसरी बात, मैंने धर्म तो किया लेकिन शुद्ध नहीं पाला, जगह जगह दोष लगाए, बिना कारण से दोष लगाए। मानो दोष लग गए हैं, आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लेता, तब भी कुछ बन जाता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब नहीं किया तब क्या है, अब उसको पश्चाताप ही करना पड़ता। कहते हैं जे सब कुछ आपको मिला है, अब आगे बढ़ना है, समय को सफल बनाना। कैसे? धर्म ध्यान के द्वारा। कोशिश करें, इतना बड़ा आपने स्थानक बनाया है, तो इसकी सेवा किससे है भला? सेवादारों से है। सेवादार तो रोज झाड़ू पोछा कर देता, बिल्कुल चमका देता है, लेकिन उसके आगे रोज स्थानक में आकर के समाई करेगा, कौन कौन करेगा? हाथ उठाओगे?
रोज इमरजेंसी माफ। बाकी अरुण जी ने हाथ उठाया। बाकी नवनीत जी और बोलो, नहीं तैयार। गौरव जी और बहनों में तो ये केवल संतों वास्ते ही बनाया है। संत आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद इसकी शोभा, लोग कह रहे थे महाराज सुनसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुनसान? आप आया करो ना। हम तो केवल 5 जाएंगे, आप तो सारे यहीं पर है ना। जब भी आपको मौका लगता है ये विचार करो, स्थानक के अंदर आकर के समाई करनी, पाठ करना, समाई करने, स्वाध्याय करना। कहा इस धर्म स्थान में आके करना। शोभा कब है? जब हम करेंगे, जब साधु सतियां आएंगे, आप सबको ये धर्म त्याग नियमित करके देखेंगे, उनका भी क्या होगा? मन लगेगा। और उसके साथ चौमासे में तो तपस्या की, समायके की, समाई का नियम कि जरूर मैं समाई करूंगा जहां तक संभव है। मानो किसी कारण से समायक नहीं होती है तो उसका काम कमी कैसे पूरी होगी? रात का विहार कर लो। जहां तो चौमासे में तो अठाइयां भी करते हैं, लेकिन चौमासे के बाद नियमित बना लो। 28 कर सकते हैं, हफ्ते में एक उपवास कर लिया करो, महीने में एक दो पोषण कर लिया करो। धर्म स्थान की शोभा होगी, तुम्हारी आत्मा को लाभ होगा। कितने कर्म कटेंगे। तो जो धर्म ध्यान करते रहे हैं, इसको नियमित ऐसे आगे चलाते रहना, इस बात का ध्यान रखना। शास्त्र स्वाध्याय 25 बोल आपको सुनाया। जैन तत्व प्रकाश यथा संभव ज्यादा सुनाने का प्रयास किया। और अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, कथा ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें, जिसके पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है, अज्ञान नष्ट होता है, संस्कारों का शुद्धिकरण होता है, हमारा भविष्य अच्छा बनता है। इन बातों का ध्यान रखना। संस्कार वाटिका अपना काम कर रही है, ये इसी प्रकार आगे भी करते रहे। जिसमें बच्चे आके बोलते हैं मथेण वंदामी महाराज जी आपको सुख साता है। जब वो पाठ सीखे हैं तो आपके घरों की शोभा है ना। आप बच्चों को धर्म स्थान में लगाओगे, जब बुढ़े हो जाएंगे ना तो बच्चे आपको धर्म स्थान में ले आया करेंगे। नहीं तो क्या करोगे? सेवादार को, घर के सेवादार को कहेंगे मेरे को स्थानक छोटे दर्शन करा। तो ये गलती किसकी होगी? अपनी होगी ना। बच्चों को संस्कार देने के लिए ऐसे ही आगे चलता रहे। चाहे बार बार वही पाठ है, एक शिविर लगाया, दूसरी बार लगाया, उनको पक्के हो जाएंगे, कम से कम भूलेंगे तो नहीं ना। फिर आगे उनमें से कोई आगे बढ़ने वाला भी निकल आएगा। तो ये प्रयास आगे ऐसे ही चलते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रवास के दौरान वैसे तो हमारा चौमासा बहुत अच्छा गया। आपका सेवा भक्ति भाव, अपना स्वाध्याय, पाठ, जाप, धर्म ध्यान, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। फिर भी इस प्रवास के दौरान कोई भी वैसे